हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ सभी के लिए। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर फ्री है। तो जेंडर फ्री है तो कोई भी देख सकता है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज़ की बात हो रही है। मेल फीमेल सभी के लिए है मेरी ये रीडिंग। और आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपकी कोई भी जर्नी हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि कुछ एक बातें मैच ना करें। अगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ उनको अवॉइड करिएगा, निकालिएगा दिमाग से। और जो आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा रीडिंग को। शुरू करेंगे हम रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चार्ज करेंगे वाटर को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू। प्लीज़ आप सब लोग मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन अपने दोस्तों से उनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनकी राय है, वो क्या उनको बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे हम सारी चीज़ें। इस पानी को चार्ज कीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन जब अपने डियर वंस के साथ होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा ओपन है, उनसे मिलकर वो आपकी क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं वो आपके बारे में उनसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आपके पर्सन अपने किसी ख़ास नज़दीकी के साथ होते हैं, तब वो अपना दिल खोलते हैं और दिल खोलकर आपकी बातें करते हैं, क्योंकि वो हर किसी से तो आपकी बातें नहीं कर सकते हैं। जब वो अपने किसी ख़ास के साथ होते हैं तब वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आप एक ऐसी पहली लड़की या लड़के हो जिसने कि उनका दिल चुरा लिया, या फिर यूँ कहें कि जो पहली बार उनको दिल से पसंद आई है या आए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि पहले वो आपको ग्रांटेड ले रहे थे, इतना ज़्यादा उनको आपसे अट्रैक्शन नहीं था, उनको आपसे इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती गईं। उनकी बहुत सी फ्रेंड्स रही होंगी डियर फ्रेंड्स, उनकी फ्रेंड्स रही होंगी या उनके मेल फ्रेंड्स रहे होंगे, जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल। लेकिन वो हर किसी के साथ ऐसा बॉन्ड फील नहीं करती थी। मतलब सबके साथ थी फ्रेंडशिप, लेकिन एक जो ऊपर का लेवल रहता है कि बस बात की, साथ में घूम लिए और फिर अपने घर को चले गए, तो इस तरह की बॉन्डिंग थी उनकी। लेकिन जो आपसे है वो कुछ सोल लेवल का है, मतलब अपने घर की बातें, अपनी फैमिली की बातें, उनके पेरेंट्स उनको क्या बोलते हैं, ये सब बातें वो आपसे शेयर कर लेती हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी नज़र में एक ग्राउंडेड पर्सन हो। ग्राउंडेड मीन्स मतलब
बहुत धैर्यवान, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, बहुत शांति है, कामनेस है बहुत ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को भी शेयर करते हैं अपने दोस्तों से और बताते हैं कि चीज़ें मैजिकली हुई हैं उनकी लाइफ में, ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं अचानक से, और अब उनका जो फ़ोकस है वो पूरा का पूरा आप पर है, आप उनके लिए वर्ल्ड हो, आप उनके लिए उनकी दुनिया हो। और कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए है कि उनके पर्सन अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, और ये वो पीरियड होता है डियर फ्रेंड्स जब बटरफ्लाई कोकून के अंदर होती है, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा पैनिक चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें बिल्कुल हमारे अपोजिट हो रही होती हैं, तो ये अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रायंगल फंसा हुआ है किसी के साथ कि वो परेशान है परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने डियर वन से, अपने दोस्तों से वो यही कहते हैं कि आपके साथ रहना उनको बहुत पीस ऑफ माइंड देता है, और उनकी सोल आपकी ओर भागती है, आपको मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, ये वो कहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स से या अपने डियर वन से ये भी कहते हैं कि आप एक ओपन माइंडेड लेडी हो, या लड़की हो या मेल हो, जो भी हो, और इस चीज़ को वो बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में उनकी मदर थोड़ी सी पुराने विचारों की हों, हर बात में टोका टोकी हो, हर बात में उनको ये जानना हो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, तो ये चीज़ें उनको ठीक नहीं लगती हैं। वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि मैं अब इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, और फैमिली का जो उनके प्रति एक्स्ट्रा केयर रहती है वो उस चीज़ के लिए बड़ा परेशान हो जाते हैं कभी कभी। हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हो, साथ में बातें की हों, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानी हो, और बहुत हद तक आप लोगों को ये लगा हो कि नहीं, इससे बेटर पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। तो ये बातें उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताई हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि आपसे बेटर शायद उनको कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स को देखा है, या उनकी जो पार्टनर्स हैं उनको देखा है, जो हर समय उनसे कॉल करके बात करने का प्रयास करती हैं, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, ये खाया कि नहीं खाया, वो किया कि नहीं किया। तो ये चीज़ें सब वो इरिटेटिंग लगती हैं उनको, और उनको ये लगता है कि आप उन सब से अलग हो, जो भी उनके फ्रेंड्स की फ्रेंड्स हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं उनसे आप बहुत डिफरेंट हो। ये तारीफ़ वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ करते हैं आपकी। और कहीं ना कहीं आप अपने आप में बिज़ी हो, अपने वर्क पे फोकस कर रही हो, या फिर अपनी स्टडी पर फोकस कर रही हो या कर रहे हो, मोस्ट ऑफ टाइम आप अपने काम में बिज़ी रहते हैं, या फिर आप ज़रूरत पड़ने पर, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर उनको कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो ये चीज़ भी उनको बड़ा ग्राउंडेड लगती है। कहते हैं अपने दोस्तों से कि वो बहुत ग्राउंडेड है, और उसकी एनर्जी बहुत प्योर है, और आपको काइंड हार्टेड भी बताते हैं। हो सकता है कि आप कभी जब उनके साथ रही हों तो आपने कुछ पुअर लोगों के लिए कुछ दिया हो, दान वगैरह किया हो, ये चीज़ उन्होंने देखी हो तो उनके दिल को छू गई ये बात कि आप बहुत काइंड हो, बहुत नर्चर हो। और ये बातें वो बहुत शेयर करते हैं अपने दोस्तों से। कहते हैं कि
बहुत उदार दिल की है, बहुत सॉफ्ट नेचर है उसका, किसी को हर्ट करने वाले वर्ड्स कभी नहीं बोलती या बोलते। जब अच्छे मूड में होते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स से, और कभी किसी फ्रेंड्स के मुंह से वो आपकी बुराई नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनके फ्रेंड्स उनको थोड़ा सा टॉर्चर करने के लिए या चिढ़ाने के लिए आपकी बुराई कर देते हैं। तो वो उनको बहुत गलत लगती है, बहुत बुरी लगती है, और वो काफ़ी कुछ बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को कि इस तरीके से ना बोला करें आपके बारे में। आपके लिए बहुत अच्छे ख्याल हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन जब कभी आप लोगों के बीच में जो छोटी मोटी झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी बातें जब याद होती हैं, या फिर वो झगड़े और लड़ाइयों की कुछ बातें ऐसी हैं जो दोस्त बोलते हैं उनके कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी रिश्ते में झगड़ा ना हो, तब कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ वो पॉजिटिव ही बोलते हैं। आपको लेकर बहुत अच्छे विचार हैं उनके, लेकिन हाँ, जब आपसे झगड़ा होता है तब थोड़ा सा उनका मूड अपसेट होता है, उस टाइम ज़रूर आपके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं कि नकचिड़ी है या फिर कुछ ऐसा कि अपनी भड़ास को निकाल देते हैं। लेकिन फिर जब शांत हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं व्यर्थ ही उसके लिए ऐसा बोलता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और आपके दोस्तों से यही कहते हैं कि उसके बारे में रिस्पेक्ट से बात किया करो। हो सकता है कि वो बहुत जल्द आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलाने वाले हों, या फिर आपका इंट्रोडक्शन कराने वाले हों अपनी फैमिली के किसी ऐसे ख़ास पर्सन से जो उनका बहुत करीबी हो, बहुत ख़ास हो, बहुत पास का हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की वो बातें जो वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, और उनको आपकी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि देर तक बातें की जाएं आपकी, और एक बार जब बात छिड़ती है तो फिर बात चलती ही जाती है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन की ओर से और कुछ यूनिवर्स की ओर से। तो पहले हम यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बताना चाहती है। प्लीज़ गॉड, एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हो। ओके, तो सबसे पहला है स्पेंड टाइम विथ हाई वाइब पीपल। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का मैसेज है सबसे पहला वो ये है, यूनिवर्स आपको बता रही है कि अपना अधिकतर समय जो है ऐसे लोगों के साथ गुजारा करिए जो हमेशा हाई वाइब्स में रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और दूसरों को मोटिवेट करते हैं लाइफ में खुश रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये यूनिवर्स का पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा मैसेज क्या है? ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट। तो अगला जो मैसेज है वो ये है कि जो भी पीपल्स आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो सीनियर हों, आपसे जूनियर हों, लेकिन सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के साथ सबसे बात करनी है, किसी को भी कुछ बुरा भला नहीं कहना है। अगला है स्माइल एट योर सेल्फ इन द मिरर। वाओ! तो यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से मिरर नहीं देखा है, ध्यान से खुद को नहीं देखा है मिरर में, तो प्लीज़ देखिएगा और स्माइल करिएगा खुद को देखकर, क्योंकि आप अपने सोल को देखकर कभी स्माइल नहीं करते हैं, अपने आप को देखकर आप कभी स्माइल नहीं करते हैं। शायद आप लोगों में सेल्फ सेबोटाज की कोई वो हो कि आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, और आप इस तरीके से अपने आप को हमेशा सोचते रहते हैं। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि प्लीज़ अब
स्माइल करिएगा अपने आप को देखकर और अपने आप को बेटर फील कराइएगा। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिएगा। लेट गो ऑफ थिंग्स यू कांट कंट्रोल। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन से आपका झगड़ा हुआ है या लाइफ में कुछ ऐसी और प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, आप कुछ चाहते हैं और कुछ हो जाता है, तो यूनिवर्स ये कह रही है आपसे कि लेट गो करिएगा, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। यूनिवर्स को जैसे भी जो भी करना होगा यूनिवर्स खुद से करेगी, खुद ही आंसर देगी उन सब चीज़ों के। अगला है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो जैसा कि आगे भी मैंने बताया था कि सबसे पहले खुद से प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों से भी प्यार कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ सैबोटेज की कंडीशन है तो कोई भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगला जो मैसेज है वो है ईट वेल। तो हो सकता है कि आप लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो सकता है कि आप फ्रूट्स वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हों, खाने पीने में कुछ कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमेशा थकान रहती हो या कुछ और प्रॉब्लम रहती हो। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अच्छे से अपनी डाइट लीजिएगा और अपने आप को हेल्दी रखिएगा। अगला है एक मंत्र है ये, ओम अंगारकाय नमः। ये हमेशा निकल के आता है। तो हो सकता है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। अब यूनिवर्स की एडवाइस के बाद मैं निकाल लेती हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस कि वो आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे जो वो कह नहीं पाते हैं। तो पहला मैसेज है यू आर एन एंजल फ्रॉम गॉड। आपको कह रहे हैं कि आप गॉड की भेजी हुई एंजल हो। यू इंस्पायर मी। तो आप उनको हमेशा इंस्पायर करती हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करती हो हमेशा। अगला मैसेज है गॉड मेड यू जस्ट फॉर मी। तो आपसे कह रहे हैं कि गॉड ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। अगला है देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड। तो ये जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनकी फीमेल पार्टनर उनको बता रही है कि कोई और पर्सन नहीं है उनकी लाइफ में आपके अलावा। अगर आपको कुछ गलत फहमी है तो उसको अपने मन से निकाल दीजिएगा। अगला है मेरा गुस्सा दिखता है बट मेरा प्यार नहीं दिखता। हो सकता है कि वो या आप दोनों ही एक दूसरे की गुस्से की बातों को सिर्फ काउंट करते हो और आपने कौन से अच्छे हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ शायद आप वो भूल जाते हो, वो आप काउंट नहीं करते हैं। तो ये उनका मैसेज है कि मेरा प्यार नहीं दिखता, प्यार भी तो देखो भाई। नेवर टॉक अबाउट ब्रेकअप्स। तो आपसे कह रहे हैं कि ब्रेकअप के बारे में बातें मत करो क्योंकि हम जो बात करते हैं वो यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स फिर उसको बूमरैंग की तरह हमारी लाइफ में फिर से सेंड कर देता है। ये सॉन्ग है आपके लिए भेजा है, सुनिएगा ज़रूर। दिल है कि मानता नहीं। अगला है व्हेन यू गेट हर्ट जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर मैंने तुमको ऐसा कुछ बोला है जिससे तुम्हें हर्ट हुआ है, तुम्हें बुरा लगा है, तो प्लीज़ उसको भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। अगला है आई फेल इन लव विद द वे यू टच मी विथ आउट यूजिंग योर हैंड्स। वाओ। तो डियर फ्रेंड्स ये वो बात है कि आपकी सोल उनकी सोल को टच करती है, क्योंकि जब हम बॉडी से टच करते हैं तो वो एक नॉर्मल टच हो गया, लेकिन जो आपकी सोल उनको छू रही है, उनको टच कर रही है, ये टच एक अलग टच है। और वो कह रहे हैं कि आई फेल इन लव विद द वे यू टचड मी विथ आउट यूजिंग योर हैंड्स। तो आप अपने हाथों के बिना जब उनको टच करती हैं तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये है सॉन्ग, ये पुरानी किसी मूवी का है, नागिन मूवी का है आई थिंक। सुनिएगा, आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा उनकी ओर से। आई लव यू इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड। तो आपको अनंत प्रेम करते हैं और इस अनंत ब्रह्मांड से भी अलग आगे बढ़कर भी आपको प्रेम करते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी रीडिंग कि आपके पर्सन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने डियर वंस के साथ होते हैं, तो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपने इन्जॉय किया हो रीडिंग को, आपसे रेजोनेट हुई हो। और पसंद आए रीडिंग तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डियर फ्रेंड्स इसको शेयर करिएगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।